अगर हम लोग पैरेलल पाथ की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पैरेलल पाथ, तो इसका जो बेसिक सिग्निफिकेंस है कि ये डिसाइड करता है कि कितना करंट शेयर होगा ईच कंडक्टर से। यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये बताते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर से कितना करंट पास होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये आप सब लोग जानते होंगे, ये मैंने पहले डिस्कस करा है पुराने लेक्चर्स में। एक कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा डीसी मशीन के, तो वो डिपेंड करेगा कि आर्मेचर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे तो पर कंडक्टर से जो पास होने वाला करंट है वो कम हो जाएगा। इसका असर क्या होता है, तो इसका बेसिकली असर होता है कि अगर हम पैरेलल पाथ बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि करंट जो होगा हर कंडक्टर जो शेयर करेगा वो कम हो जाएगा, और इसका असर सीधा सीधा पड़ता है करंट कैरिंग कैपेसिटी पे। यानी कि अगर कोई हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा होगा वो कम करंट कैरी करेगा। अगर वो करंट कम कैरी करेगा तो इसका मतलब उसके पास अभी भी करंट शेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐसी मशीन यूज करते हैं हाई रेटिंग या हाई कैपेसिटी मशीन, तो वहां पे हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी वाइंडिंग प्रेफर करें जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा हो। नाउ अगर मैं बात करता हूं डीसी मशीन की वाइंडिंग की, तो अगर मेरे पास डीसी मशीन है कोई 4 पोल की, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली है लैप वाइंडिंग, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास इस तरीके से उसकी वाइंडिंग हम मान सकते हैं, अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम या मोटे मोटे तौर पे बात करूं ऐसी वाइंडिंग। और दूसरी वाइंडिंग मेरे पास होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग अगर मैं बात करता हूं तो अगेन एक ब्लॉक डायग्राम की तरह अगर बात करूं तो सेंटर पे जहां पे मैंने वेव लिखा है वहां पे कुछ अरेंजमेंट होंगे, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी ना। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। लैप वाइंडिंग के अंदर 4 पैरेलल पाथ हैं, आप देख सकते हो 4 रास्ते हैं हमारे पास लैप वाइंडिंग के अंदर एंटर करने के। ठीक है, इसी तरीके से अगर वेव को देखोगे तो 2 पैरेलल पाथ हैं। ठीक है, वेव के अंदर 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, क्योंकि लैप में A इक्वल टू P होता है, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पोल्स, और वेव के अंदर A इक्वल टू 2 होता है। ये सारी चीजें हम लोग पुराने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के आती है, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्योंकि लैप में ज्यादा है इसीलिए लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं ऐसे मोटर में जिसके अंदर हमें ज्यादा कैपेसिटी की जो मोटर डिजाइन करनी होती है। यानी कि जब भी अगर आप डीसी मोटर डिजाइन करोगे, अगर आपको लार्ज कैपेसिटी या हाई करंट रेटिंग की मोटर बनानी तो लैप वाइंडिंग प्रेफर करोगे, और अगर आपको स्मॉल रेटिंग या स्मॉल कैपेसिटी की मोटर बनानी है तो वेव वाइंडिंग में प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप में ज्यादा है। ठीक है, यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दोनों ही वाइंडिंग के केस में पोल से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि चाहे आप लैप प्रेफर करो या वेव लो, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे वो लेस देन या इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, ये सीधा सीधा एक रिस्ट्रेंट है या कह सकते हैं एक कंस्ट्रेंट की तरह वर्क कर रहा है, एक ब्लॉकेज है, एक लिमिट है जो लिमिट पुट कर देता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे पास पोल्स के बराबर होंगे या उससे कम होंगे अगर हम लोग नॉर्मल लैप और वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, या एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उठाता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं जिससे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को पार कर सकूं नंबर ऑफ पोल से, कि किसी भी तरीके से नंबर ऑफ पोल्स जो हैं उनको एक्सीड कर सकूं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को एक्सीड कर सकूं नंबर ऑफ पोल से। तो ऐसा करने के लिए यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का। ऐसा करने के लिए जो है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, यानी कि मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग को और डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। इसको मैंने अगेन 2-3 पार्ट से बनाया, जैसा कि हर बार होता है छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं जिससे कि आप लोग कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डाइजेस्ट करके उसे समझ पाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या करती है, कैसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग लैप और वेव को अफेक्ट करती है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग जो होती है ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को बढ़ा देती है। ऐसा कैसे करती है इसको जरा समझते हैं। अगर फॉर्मूले से देखें तो अगर हमारे पास लैप और वेव है, ठीक है, दो तरीके की वाइंडिंग है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए जो कि लैप और वेव में होगा, तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है m इंटू पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इक्वल टू mp इन लैप वाइंडिंग। और अगर मैं बात करता हूं वेव में तो ये होगा 2m के बराबर। नाउ यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लेक्स को शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, m की वैल्यू 1 होगी अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे, m की वैल्यू 2 होगी अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे, और m की वैल्यू 3 होगी अगर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, आई होप जी समझ में आ रही होगी। देखो तो m इक्वल टू 1 जनरली आपने हमेशा जब भी मैंने आपको लैप वाइंडिंग बताया होगा तो a इक्वल टू p लिया होगा। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में हमने a इक्वल टू 2 लिया होगा। तो ऐसा क्यों लेते थे, क्योंकि पुराने लेक्चर्स जब भी हम लोग डिस्कस करते थे तो वहां सिंप्लेक्स वाइंडिंग का इस्तेमाल करते थे। तो क्योंकि हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग का इस्तेमाल करते थे इसीलिए a इक्वल टू
पी के बराबर ले लेते थे एम की वैल्यू 1 रख के। लेकिन अगर हम प्लेक्सिंग बढ़ाते हैं यानी डुप्लेक्सिंग ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, ए इक्वल टू एम पी का फॉर्मूला वैलिड होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास 4 पोल डीसी मशीन, अगेन सेम मशीन है, ठीक है। अब दो वाइंडिंग कर सकता हूं, लैप और वेव। अगर लैप की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला ए इक्वल टू एम पी, ये याद रखना होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास सिंप्लेक्स कर रहा हूं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 4 पोल्स के बराबर। अगर मैं डुप्लेक्स कर रहा हूं तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 8, यानी क्या हो गया, डबल हो गए। अगर मैं ट्रिप्लेक्स कर रहा हूं तो ए इक्वल टू 12, यानी कि 12 पैरेलल पाथ मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ प्लेक्सिंग बढ़ाऊंगा, मल्टीप्लेक्स की तरफ जाऊंगा, तो देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ जाएंगे। और सीधा सा हिसाब है, अगर मैंने अभी शुरुआत में बताया था, पैरेलल पाथ जितने ज्यादा होंगे उतना करंट डिवीजन बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट कैरी करने की कैपेसिटी आ जाएगी कंडक्टर्स के पास। यानी कि अगर किसी मशीन के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और ऐसी मशीन्स हम लोग लार्ज रेटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर वेव की बात करें तो ए इक्वल टू 2m, यानी कि अगर ए इक्वल टू 2 सिंप्लेक्स अगर ले रहे हैं, ए इक्वल टू 4 अगर डुप्लेक्स ले रहे हो, और ए इक्वल टू 6, यानी कि अगर सेम वेव वाइंडिंग अगर तुम उसमें ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एंटर करने के 6 रास्ते होंगे, और वेव के अंदर भी, जबकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वेव के अंदर अगर एंटर करने के हमारे पास 6 रास्ते हैं तो नंबर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो लैप और वेव दोनों ही केसेस में पैरेलल पाथ को बढ़ाएगी। देखो हम लोग जानते थे कि लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऐसी जगह जहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वहां लैप यूज करते थे। वेव में क्योंकि ये फिक्स होते थे ए इक्वल टू 2, ये केस था सिंप्लेक्स का। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं आपसे कहूं कि मुझे वेव ही करनी है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल से एक्सीड करने हैं, तो आप क्या करोगे, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करोगे। ट्रिप्लेक्स के केस में ए इक्वल टू 6 पैरेलल पाथ मिलेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कितना एडवांटेजियस है, यानी कि वेव वाइंडिंग तुम मनचाही वाइंडिंग कर सकते हो और पैरेलल पाथ भी पोल से ज्यादा बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ कुछ क्वेश्चन अभी भी अनसॉल्व्ड है, जैसे जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को इंक्रीज कर रहा है। फॉर्मूला अलग चीज है पर थ्योरेटिकल कैसे कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग को। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या क्या डिसएडवांटेज है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के, कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हम क्यों हर जगह क्यों नहीं यूज करते हैं, या अगर करते हैं तो उसके साथ हमें कौन से डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं। इन सब चीजों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये, बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग और डेप्थ में जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग अगेन काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस थे। आपके पास भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं जिसका मैं आंसर करूं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।